फ्रेंड्स, पौधे से जुड़ी कोई सी भी समस्या हो और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आपने सभी तरीके अपने प्लांट पर आजमा लिए, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज का वीडियो यदि आप देख लेते हैं और जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ उसका उपयोग अपने पौधों पर करते हैं तो रिज़ल्ट हैरान कर देने वाले होंगे और आपके प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी। किसी भी तरह का पौधा हो, फूलों वाला पौधा, फलों वाला, सब्जियों वाला, इंडोर आउटडोर, सभी पौधों के लिए एक अमृत के समान ये फर्टिलाइज़र है। पूरी तरह से जैविक है और विशेषकर सर्दियों में तो पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मरता हुआ पौधा भी यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो फिर से हरा भरा होगा और पौधे में फूल आने लगेंगे। बस आपको इसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए और कितनी मात्रा में किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स को लेकर बताने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं पौधे में ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, सब्जियां बनने से पहले फूल गिर जाते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स में फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र से ख़त्म होंगी। इसके साथ ही सर्दियों में हम सभी तलाश करते हैं ऐसे फर्टिलाइज़र की जो मिट्टी को थोड़ा सा गर्म बनाकर रखे, जिससे तेज़ सर्दियों में पौधे को नुकसान ना हो, इसके साथ ही मिट्टी उपजाऊ बने। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे को ये सारी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ह्यूमिक एसिड के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। वैसे तो ये फर्टिलाइज़र गोबर का यूज़ करके बनाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स उसके फर्मेंटेशन में हमें 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो उतने ही फ़ायदों के साथ मैं एक कम समय में बनने वाला फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जिसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं गोबर की जगह पर ये उपले, जिन्हें हम कंडे भी कहते हैं। आपको पुराने कंडों का इस्तेमाल करना है तो पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी के लिए ये सारी क्वांटिटी बताऊंगी, क्योंकि पहले ही मैंने लगभग 5 लीटर ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है। इसका यूज़ करने का तरीका मैं आगे बताने वाली हूँ, पहले आप बनाने का तरीका देख लें। तो 1 लीटर की मात्रा में बताऊंगी, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना लें। मैंने 1 कंडा लिया है और उसके टुकड़े कर लिए हैं और इसको हमें एक टब, बाल्टी या बड़े से कंटेनर में डाल देना है। इसके बाद हमें यूज़ करना है 2 चीज़ों का और, लेकिन पहले हम डालेंगे इसमें पानी। तो मैं 1 लीटर की मात्रा में ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो मैं डाल देती हूँ इसमें 1 लीटर पानी। इसको बनने में लगने वाला समय लगभग 3 दिन होता है। 3 से 4 दिन के लिए हमें इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस पर रखना होता है। और यदि आप गोबर इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स 10 दिन से कम नहीं लगेगा, क्योंकि कच्चा गोबर जब तक पूरी तरह से फर्मेंट नहीं हो जाए हमें अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। यदि आप कच्चा गोबर अपने पौधे पर डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो पौधे की जड़ें जलने का खतरा रहता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है कम समय में इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाने का। पौधे के लिए जैविक अमृत की तरह काम करता है। अब लेना है हमें गुड़। पुराना गुड़ हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके पास जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो 1 लीटर के लिए लगभग हमें 10 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ के फ़ायदे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे के लिए मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ करता है, जिससे कि फर्टिलाइज़र तेज़ी से बनता है। तो मैंने ये 10 ग्राम गुड़ डाल दिया है। तीसरी चीज़ जो ले रही हूँ हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होती है और पोषक तत्वों से भरपूर है, ये है बेसन। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच बेसन का। इसको भी हमें इसमें डाल देना है और हमें अच्छी तरह से इसको मिलाना है।
चाहे तो आप और छोटे छोटे टुकड़े इसके कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे रखना होगा ढककर सेमी शेड एरिया में लगभग 3 दिन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन रख दें और भी अच्छा है, सर्दियों का टाइम है, फर्मेंटेशन थोड़ा धीमा होता है। तो मैंने 4 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था, तो देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा, पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, रोज़ एक बार ढक्कन खोलकर और फर्टिलाइज़र को इस तरह से चलाकर फिर ढक्कन लगाकर रख देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगी कि आपको यूज़ किस तरह से करना है। तो ये मेरा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। पानी का कलर चेंज हो गया है, वाइट आपको ऊपर लेयर दिख रही होगी, इसका मतलब इसका फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो गया है। तो इसमें जो कंडे के टुकड़े हैं वो हमें हटा लेने हैं। इस तरह से ये टुकड़े आप हटा लें और देखिए पूरी तरह से गल गए हैं। इसको चेक करने का तरीका, इनको आपको फेंकना नहीं है, आप इसे कंपोस्ट में यूज़ करके पौधे के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसके लिक्विड का यूज़ करना है। तो 2 तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप छान भी सकते हैं और बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर इसे बिना छाने ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कंडे के टुकड़े मैंने ये निकाल लिए हैं। अब छानने के लिए ऐसा उसमें कुछ है नहीं। अब इसे डाइल्यूट करना होगा। मैं डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग आपको 10 गुना सादा पानी लेना है। तो मैंने ये सादा पानी ले लिया है और इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। आप इसको 3 से 4 दिन फ्रेंड्स स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए सब्जी के प्लांट हैं, पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको डालना है। इसी तरह से फूलों वाले पौधे में यूज़ करें। तो फ्रेंड्स महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के लिए इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।